सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। जब प्रधानमंत्री भाषण देने आने वाले थे, उससे पहले कांग्रेस की कुछ महिला सांसदों ने, जिनमें कहा जा रहा है कुछ दलित सांसद भी थी, प्रधानमंत्री के आसन को आकर घेर दिया। उनके हाथ में कोई बैनर भी था, उस पर क्या लिखा था मैं पढ़ नहीं पाया। वीडियो आपने देखे होंगे। कम से कम मुझे तो वो दृश्य शोभनीय नहीं लगा। आपका क्या विचार है, ये तो आप जानते होंगे। अब सवाल मेरे कई हैं। ये लोकसभा के सांसद हैं, प्रधानमंत्री से आपत्ति हो सकती है, विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सांसद है, वो भी ठीक है। क्या इन्हें अपना पक्ष रखने का कोई और अवसर नहीं मिला? क्या एक लोकसभा सांसद को लोकसभा में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला? आजकल टीवी पर रात दिन डिबेट चलती रहती है। क्या इन्हें टीवी पर भी अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला? सोशल मीडिया पर तो आप खुद ही अपना पक्ष रख सकते हैं। इन्हें वहाँ भी अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। ये क्या कहना चाहती थी? क्या अभी तक इनका कोई पक्ष सामने आया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के निर्देश पर कर रहे हैं या नेताओं के निर्देश पर कर रहे हैं, भाई आप अपने कदम का औचित्य तो साबित करेंगे। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा उन सांसदों में, मैं नहीं जानता वो कौन सांसद थी। कुछ नाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, लेकिन मैं लूँगा नहीं उनका नामों को। क्या उनमें से कोई सांसद सामने आई? क्या किसी ने उनसे सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या औचित्य है? आपने अक्सर देखा होगा, प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोलते हैं तो विपक्षी बेंचों से शोर भी होता है, नारे भी लगते हैं, यहाँ तक कि वो बायकॉट भी कर देते हैं। यानी वो प्रधानमंत्री को सुनना भी नहीं चाहते। अब यहाँ दोनों बातें आ गई। आप अपने को अपना औचित्य जो आप कर रहे हैं, आप अपने पक्ष का औचित्य भी सही साबित नहीं कर सकते। आप प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसे भी सुनने को तैयार नहीं है। तो संवाद से कौन भाग रहा है भाई? प्रधानमंत्री भाग रहे हैं या आप भाग रहे हैं? अब उस दिन लोकसभा स्पीकर ने बताया, ओम बिरला जी ने, कि उन्हें कुछ ऐसी सूचना मिली कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री को संसद में ना आने का आग्रह किया, जिसे प्रधानमंत्री ने मान लिया। मेरी व्यक्तिगत राय है, जिस तरह का दृश्य मैंने देखा, लोकसभा अध्यक्ष ने भी सही कदम उठाया और प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में ना आकर सही काम किया। जो मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी राय अलग हो सकती है। अब यहाँ कुछ सवाल चलता है परसेप्शन के। अब राजनीति में परसेप्शन तो मायने रखता है। आपने देखा होगा, मोदी से केंद्र सरकार कोई कानून लाती है, उसका विरोध शुरू हो जाता है। उस भाई विपक्ष क्या करता है? परसेप्शन ही तो बनाता है कि फलाने को नुकसान हो जाएगा, मध्य वर्ग को नुकसान हो जाएगा, गरीबों को नुकसान हो जाएगा। यही तो परसेप्शन ही तो, और क्या है वो? क्योंकि कानून आने के बाद तो आज तक किसी ने गिनाया नहीं कि इस कानून में ये खामी है, और खामी हो भी तो संशोधन करने का अधिकार लोकसभा में है सरकार के पास। तो सवाल ये है परसेप्शन। अब जैसे आजकल अमेरिका से डील चल रही है, वो भी तो परसेप्शन चल रहा है। बाजार खोल दिया, किसानों को नुकसान होगा, परसेप्शन ही तो है। अब एक परसेप्शन हम भी बना सकते हैं। भाई क्या ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? अब ये तो लोकसभा है, सांसदों ने प्रधानमंत्री को घेरा, महिला सांसदों ने, जिसमें कहा जाता है कुछ दलित सांसद भी थे। प्रश्न ये है, क्या प्रधानमंत्री को महिला द्वारा घेरा जाना, क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया, मतलब ये सामान्य लगे? प्रधानमंत्री को महिलाएं घेरें, ये सामान्य लगे? क्या ये कोई ऐसी दूरगामी सोच चल रही है? क्या ये दूरगामी साजिश है कि कभी लोकसभा से बाहर भी प्रधानमंत्री चारों तरफ से महिलाओं से घिरे हुए हों, और उसके बाद कोई देश विरोधी, भारत विरोधी उस स्थिति का फ़ायदा उठा ले और प्रधानमंत्री को हानि हो जाए? ये सोचने की बात है। ये भी एक परसेप्शन है। क्या ये
क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सोचने की बात है। क्योंकि वो संवाद तो कर नहीं रहे और जो काम उन्होंने किया है उसका भी औचित्य साबित नहीं कर पा रहे हैं। कि मैंने कहीं नहीं देखा कि जो सांसद वहाँ गए थे, जो भी गई, वो किसी मंच पर आकर अपना पक्ष रख रही हों। आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, आप सरकार से असहमत हो सकते हैं, आप सरकार से असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना, सरकार एक चुनी हुई है, देश की जनता ने चुना है, लोकसभा में बहुमत सांसदों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। अगर आप स्वीकार नहीं करते उस बहुमत को, वो आपकी समस्या है, देश की जनता की समस्या क्यों हो? तो ये मुझे लगता है उन सांसदों को भी सोचना पड़ेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका औचित्य क्या है? ये उन पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा जो अपनी सांसदों को ऐसा करने देते हैं। उन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि उनके सांसद ऐसा काम कर रहे हैं जिसका बचाव करने की ताकत किसी में नहीं है। ना वो महिला सांसद बचाव कर रही है, अभी तक कहीं देखा, ना पार्टी का कोई नेता। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ये आप सोचें, क्या ये एक सामान्य स्थिति बनाई जा रही है कि प्रधानमंत्री महिला से घिरे हुए हों? ये एक बिल्कुल सामान्य माना जाए और देश विरोधी ताकतें उसका लाभ उठाकर प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचा सकें? मैं किसी एजेंसी को, सरकार को आगाह नहीं कर रहा हूं। वो मेरे से बहुत आगे की सोचती होंगी। जहाँ तक वो सोचती होंगी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो केवल एक परसेप्शन अपना बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि क्या ये एक दूरगामी सोच है, दूरगामी साजिश है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ इससे पहले हो चुका है। 2022 के चुनाव की बात है शायद, पंजाब की, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी कांग्रेस की महिला सांसद है। ये सोचने पर विवश करता है कि इसके पीछे क्या साजिश है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।